ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता जीने की कला सिखलाती है। जीने के लिए कर्म तो अनिवार्य है। कर्म क्षेत्र में जीते जी हमारा कर्म पूजा बन जाए, यह हर कोई सोचता है। लेकिन कर्म पूजा तब कहलाएगी जब हम कर्म के फल से अतीत होके, कर्म के फल से विमुक्त होके, फल की अपेक्षा से मुक्त होकर जब कर्म करते हैं। तो ये 17वें अध्याय शुरू होता है। वेदव्यास जी ने अर्जुन से एक प्रश्न कहलवाया है। वो प्रश्न ये है कि शास्त्रों के आधार से कर्म करोगे, शास्त्र विदित कर्म करोगे तो कर्म श्रेष्ठ बनेगा, ऐसे हम सुनते आए हैं। अगर कोई शास्त्र जानता ही नहीं है, फिर भी श्रद्धा से कर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है या जो भी कर्म कर रहा है, श्रद्धावान होकर कर्म कर रहा है, तो क्या उसका फल श्रेष्ठ मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो शास्त्रों को नहीं जानता है, इसीलिए उसके कर्म में भी फल हो जाता है क्या? फल किस भाव के कारण आते हैं? तो इसके जवाब में बहुत सुंदर तरीके से गीताचार्य भगवान के महावाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। हर मनुष्य के कर्म के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव होता है, सत्वगुण, रजस गुण और तमोगुण, है ना। सतो रजो तमो गुण का प्रभाव होता है। तो अगर मनुष्यात्मा अपने कर्मों को सत्वगुण के या सतोगुण के प्रभाव से करता है तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। अगर वो राजसिकता के प्रभाव से करता है तो वो मध्यम, और तामसिकता के प्रभाव से करता है तो कनिष्ठ कर्म कहलाता है। इसी के आधार से बहुत सुंदर श्लोक हमें सुनने को मिलता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाहा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाहा। माना जो जिसकी पूजा करता है उसके आधार से उसका मनोभाव कौन सा है ये हम पहचान सकते हैं। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो वो सात्विक कहलाता है। अगर कोई यक्ष राक्षसों की पूजा करता है तो वो राजसिक कहलाता है। अगर कोई भूत प्रेत गणों की पूजा करता है तो वो राजसिक कहलाता है। माना मनुष्य आत्मा जब सत्व रजस तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं, उनकी पूजा की विधि में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगर मनुष्य आत्मा के अंदर इन तीनों गुणों का प्रभाव है, इसी के कारण अगर इन तीनों गुणों में सत्व गुण के प्रभाव ज़्यादा है, सतोगुण के वशीभूत कर्म करता है, तो उसका जीवन सुखदायी होगा ही। लेकिन अगर वो तमोगुण के प्रभाव से कर्म कर रहा है तो उसका जीवन अशांति, दुख और परेशानी से घिरा हुआ होगा। इसी के चलते मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार एक साधारण से व्यक्ति ने एक अति धनिक, अति शाहूकार व्यक्ति से मुलाकात की और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ा सा मुझे दे दीजिए। उस खेती में खेती करके मैं अपना जीवन का गुजारा करूँगा, कुछ कमाऊँगा। तो धनिक जो साहूकार था वो बहुत बड़ा दिल वाला था। उसने कहा कोई बात नहीं, ये 4 खेत तुम ले लो और उसके साथ मैं 5 सहयोगी किसानों को भी तेरे साथी बना दूंगा। इनके साथ काम कराते हुए तुम भी खुद करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करना। ऐसे आशीर्वाद देते हुए उसे अपना खेत दे दिया। शुरुआत में वो जो साधारण सा व्यक्ति था वो बहुत खुशी के मारे कि मुझे बैठे बैठे आराम से खेती मिल गई है, और अपने सहयोगी किसानों के साथ खुद भी खेती करता था। दिन बीतते गए, आराम पसंद हो गया ये व्यक्ति और उन किसानों पर ही छोड़ के रखा कि तुम ही संभालो इस क्षेत्र को या इस जमीन को, इस खेती को। इसका प्रभाव से क्या हुआ, एक दिन शाहूकार आ पहुंचा कि मेरी खेती को ये कैसे चला रहा है, देखो तो सही। जब आके देखा तो खेत पूरा नष्ट हो गया था, ध्वंस हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तब वो साधारण सा व्यक्ति जिसने खेत मांग ली थी, वो रोते हुए भगवान के सामने, जो धनिक के रूप में उसे दिखाई दिया था, गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये क्या हाल हो गया मेरा, आपने खेती दी लेकिन मैं संभाल नहीं सका, क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उसे समझाया, मैंने ये सोच के तेरे को खेती दी थी कि तुम अच्छी तरह से संभालोगे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया।
अभी हम जो दृष्टांत सुन रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। धनिक या साहूकार भगवान है और उसकी कृपा से हमें ये जीवन मिला है। भले शरीर माँ बाप के द्वारा मिलता है, लेकिन भगवान का सौगात है ये शरीर या जीवन। इस शरीर के साथ साथ माना ये क्षेत्र है, ये जमीन है, खेती है हम आत्मा के लिए, और इसी के साथ 5 इंद्रिय हमें मिले हुए हैं। 5 इंद्रियों के साथ 5 तत्व से बने हुए इस शरीर रूपी खेती को अच्छी तरह से संभाले। लेकिन जब ये 5 इंद्रियां या आत्मा तमोगुण के प्रभाव में आ जाती है, आलसी बन जाती है, आराम पसंद बन जाती है, जिसके फलस्वरूप इंद्रियों का राज चलता है और मन का राज चलता है, और मन के हारे हार है, ये तो हम सुनते आए हैं। मन के वशीभूत होकर तामसिकता के प्रभाव से हम कर्म करते आए, फलस्वरूप दुखी अशांत हो गए। इसलिए बहुत स्पष्टता से पुनः सात्विकता की ओर लौटने के लिए परमात्मा ने इस अध्याय में 3 तरह का तप बताया है। एक शरीर का तप, एक है वाचा तप या शब्दों का तप, तीसरा है मनस द्वारा, मन द्वारा, मनसा द्वारा तप करना, है ना। और उसके साथ साथ हम जो अन्न खाते हैं, आहार का सेवन करते हैं, उसमें भी 3 तरह के आहार बताए हुए हैं। सात्विक आहार जिसमें स्वच्छता हो, शुद्धता हो, ताजातन हो और मन को, इंद्रियों को, शरीर को भी स्वस्थता प्रदान करने वाली हो। और दूसरा है राजसिक अन्न, जिसमें कटुता ज़्यादा है, खट्टापन है, नमकीन ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा है, या बहुत तेल या मसाले का उपयोग किया हुआ है। उसके साथ तामसिक आहार जो सड़ा हुआ है, बासी है, किसी की झूठा है, इसी को तामसिक आहार कहते, कभी बनाया हुआ। आजकल दुनिया में हम तामसिक आहार ही तो ज़्यादा खा रहे हैं। बाहर की पैकिंग देखते हैं और उसके एक्सपायरी डेट देखते हैं और खा लेते हैं, लेकिन महीनों पहले बनाया हुआ खाना सात्विक तो नहीं कहलाया जाता। और जब अन्न सात्विक नहीं है तो तामसिक अन्न का प्रभाव मन पर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अशांत हो रहा है, दुखी हो रहा है। और इसके फलस्वरूप जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म भी दान करें, दान भी तामसिक दान, सात्विक दान, राजसिक दान, प्रत्युपकार की या उपकार की इच्छा न रखते हुए, फल की अपेक्षा न रखते हुए, जिसको सामने वाले को क्या ज़रूरत है, ज़रूरत जानकर उसको देना, इसी को सात्विक दान कहते हैं। और मेरी तारीफ करे कोई, मेरा नाम हो, शान हो, शौकत हो, इस आशा से अगर कोई दान करता है तो ये राजसिक दान है। मेरे पास ज़्यादा पड़ा हुआ है, दे ले तू भी, ऐसे किसी को डांट कर, गाली देकर कुछ दान देता है तो इसे तामसिक दान कहते हैं। तो जब अन्न का प्रभाव मन पर पड़ा, ऑटोमेटिकली मनुष्य आत्मा ने अपने कर्म तामसिकता के आधार से करना शुरू किया, जिसके आधार से मनुष्य उतरता गया। इसलिए भगवान ये त्रिविध कर्म की बातें जब बतलाते, आगे बढ़ाते हैं, तो ओम तत्सत की बात आती है। परमात्मा को सब कुछ अर्पण करते हुए, परमात्मा से मिली हुई कर्तव्य को निष्ठा से करें, यही तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी कर्म के आधार से सत्य शब्द का बहुत सुंदर वर्ण इस अध्याय में हमें सुनने को मिलता है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्शब्दः पार्थयुज्यते। सद्भाव में और साधु भाव में सत्य शब्द का प्रयोग होता है। सभी के प्रति अच्छा भाव रखना सद्भाव है। जो बुरा है ये भी बदल जाएगा, ये भी सद्भाव है। और हम अपना कर्म प्रशस्त, समयानुसार श्रेष्ठ कर्म करें, ये भी सत्कर्म कहलाता है। इसके साथ यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येव अभिधीयते। माना जो कर्म मनुष्य निष्ठा से करता है उसे भी सत्कर्म कहा जाता है। वो यज्ञ हो, दान हो, तपस हो, कुछ भी हो, निष्ठा बहुत मुख्य है। और इसी के आधार से भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ नो इहम। परमात्मा
गीता ज्ञानदाता बहुत सुंदर तरह से ये बातें स्पष्ट करते हैं। कितने भी भवके से तुम कर्म करो, दिखावे के लिए करो, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें निष्ठा नहीं है, तो उसका न यहाँ फल मिलेगा न वहाँ, न भविष्य का फल होगा न वर्तमान का। इसलिए गीता ज्ञानदाता का कहना ये है कि जो भी कर्म करो, कर्म को पूजा समझकर, परमात्मा की याद में रहकर कर्मयोगी बनकर कर्म करना सीखो। और जो भी कर्म किया परमात्मा की दी हुई ड्यूटी समझकर कर्म करो, तो देखो वर्तमान भी संभल जाएगा और भविष्य भी ऊंचा हो जाएगा। और कर्म सत्कर्म होने के कारण पिछला जो दुष्कर्म है या विकर्म है, उसका फल भी घटता जाएगा और हम मनुष्य आत्माएं पाप कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ेंगे और सत्यता की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। और जो सदैव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा के पास जाने की इससे बड़ा साधन और कोई हो नहीं सकता। तो चलिए कर्म मार्ग पर सात्विकता के आधार से परमात्मा की याद में कर्म करें और उस परमात्मा की याद में किए हुए सत्कर्म के आधार से कर्म जगत में रहते हुए भी हम आत्मा अपने स्वधर्म की ओर लौटे और स्वधर्म में स्थित होकर सत्य, चैतन्य, आनंद सागर, परमात्मा के घर हम लौट सकें। ओम शांति।